हेलो, वेलकम टू पूजाज गार्डन। आज मैं आपको हिबिस्कस प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगी कि इसकी केयर कैसे करनी है और इसमें कौन सी खाद डालनी है, लाइट में रखना है, कैसी लाइट चाहिए, कैसा कितना पानी चाहिए। ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है। ये ऑरेंज कलर का फ्लावर का प्लांट है। इसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े एक हाथ के साइज़ के, ये देखिए, एक हाथ के साइज़ के फूल आते हैं इसमें। और ये इसमें बर्ड्स, एक ये बर्ड बनी हुई है और एक इसमें यहाँ बर्ड बनी हुई है, एक इसमें यहाँ भी बर्ड बनी हुई है और इसमें भी बनी हुई है बर्ड। इस प्लांट को पोटेशियम बहुत पसंद है और इसकी जो सॉइल होनी चाहिए वो एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। और इसका जो फूल है वो एक ही दिन तक स्टे करता है, बट विंटर में हाइब्रिड प्लांट का फ्लावर फिर भी 2 दिन स्टे कर जाता है, 2-3 दिन स्टे कर जाता है। बट जो समर में हाइब्रिड, ये जो फ्लावर है ये हाइब्रिड है, तो इसका जो फ्लावर है समर में एक ही दिन स्टे करता है। ये हाइब्रिड है, ये देसी है, एक ही दिन स्टे करता है। बट ये प्लांट जो है समर में तो फ्लावरिंग करता है, सारा साल समर में फ्लावरिंग करेगा, बट विंटर में फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। हाइब्रिड का छोटा नहीं होता, हाइब्रिड तो इससे भी बड़ा हो जाता है इसका फूल। ये हाइब्रिड वैरायटी तो सारा साल फूल देती ही देती है, विंटर में तो अच्छे से भर भर के फूल देती है और बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। बट जो देसी वैरायटी है उसका फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। मेरे यहाँ तो सर्दियों में भी फूल उस पर भी आते रहते हैं, कम आते हैं बट आते हैं। और विंटर में फ्लावर्स आते हैं बट साइज़ उसका छोटा हो जाता है। बट समर में तो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्वांटिटी में और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है देसी वैरायटी का। तो ये मेरा देसी वैरायटी का हिबिस्कस है। ये रेड फ्लावर है, ये वाइट है और ये भी है। मेरे पास हिबिस्कस की बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये देखो सब पे बर्ड्स आई हुई हैं, सब पे बर्ड्स आई हुई हैं। इस पे बर्ड्स हैं, ये देखो बर्ड्स। इस प्लांट को धूप पसंद है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके फ्लावर्स तभी खिलेंगे जब ये धूप में हो, इसको धूप मिले अच्छे से। और समर और विंटर दोनों में धूप चाहिए। बट कहते तो हैं कि विंटर में इसको प्लांट को ठंड में नहीं रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बट मेरा ये कितने सारे हिबिस्कस हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट हैं मेरे। ये सारे सर्दियाँ गर्मियाँ यहीं पड़े रहते हैं, मैं इनकी जगह भी चेंज नहीं करती, कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं मेरा आज तक प्लांट मरा विंटर में। और वैसे इसका फ्लावर एक दिन तक स्टे करता है, तो एक दिन बाद झड़ जाता है। तो ये देखिए, जैसे इसका ये फ्लावर एक्सपेंड हो गया था, तो फुल स्पेंड हो जाता है और नीचे गिर जाता है मिट्टी में, जैसे पॉट में गिर जाता है, तो आप वो साथ साथ उठा दो। जैसे इसमें ये बर्ड गिरी हुई है, ये फूल झड़ने के बाद जो होती है बर्ड, वो गिर गई है, तो इनको साथ साथ उठा दो। और यहाँ पर फूल झड़ने के बाद जो इसके साथ ये बर्ड लगी रह जाती है, तो ये भी आप उतार दो और ये इसकी स्टेम भी उतार दो, क्योंकि ये फालतू की ऐसे ही एनर्जी लेते रहेंगे प्लांट की। तो जब भी आपको फुल स्पेंड हो जाता है तो स्पेंड फ्लावर भी उठा दो पॉट में से, और यहाँ जहाँ भी गिरा है, और इसकी स्टेम भी यहाँ से निकाल दो। इसकी जब भी आप हिबिस्कस प्लांट की सॉइल तैयार करें तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा खाद में आप कोई भी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसका मिक्सचर तैयार करके इसकी सॉइल तैयार करें, और इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए कि पानी डालो और निकल जाए। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें आधे घंटे के अंदर पानी निकल जाना चाहिए। और जब भी आप देखें कुछ पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं तो निकालते रहें साथ में, जैसे ये और ये, क्योंकि इससे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। और जैसे इस प्लांट में देखो ये घास उग गई है, ये निकाल दें। ये तो मेरे प्लांट में पता नहीं क्या अपने आप उग गया, मेरे को ये सुंदर लग रहा है इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। ये बहुत लंबा हो जाता है, मैं इसको तोड़ती रहती हूँ, ये इतना लंबा होता जाता है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बट ये सुंदर लग रहा है, इसको मैंने निकाला नहीं है। ये लास्ट ईयर से लगा हुआ है ऐसे, ये बहुत बड़ा हो जाता है, बेल की तरह लंबा नीचे गिरता रहता है, फिर मैं इसको तोड़ती रहती हूँ
और ये निकलता रहता है, फिर उसे ग्रो हो जाता है। तो जैसे गले सड़े पत्ते हैं इसमें, ये साथ साथ निकालते रहें। इस प्लांट को पानी पसंद है। पानी पसंद का ये मतलब नहीं है कि इसकी सॉइल गिल्ली है तो आप इसमें पानी डाल दें। इसको पानी बहुत पसंद है तो सुबह शाम इसमें पानी डालते हैं या डेली डालते रहें। जब आप इसकी सॉइल ड्राई देखें, अब ऊपर से तो ड्राई होगी, इस टाइम तो ये बारिश की वजह से गिली है, या अगर आप इसकी सॉइल ड्राई देखते हो ऊपर से, आप एक फिंगर ऐसे 1 इंच तक खोदो। ऐसे खोद के देखा है, ऊपर से तो इतना हिस्सा ड्राई है, बट नीचे आपको सॉइल वेट दिखेगी। नीचे अगर ये वेट दिखती है नीचे से, तो आप पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि नीचे जड़ें तो गीली हैं, जड़ों को तो मॉइस्चर वाली सॉइल मिल रही है, मॉइस्चर में मिल रहा है, तो इसलिए आप पानी नहीं डालेंगे। जब आप ऐसे खोदते हैं 1 इंच तक और नीचे भी सूखा हुआ मिलता है, फिर आप इसमें पानी डालेंगे और इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें। जब भी इसकी सॉइल आप देखें इसकी हार्ड है तो गुड़ाई करते रहे। ये देखो, गुड़ाई के लिए मेरी सॉइल इतनी वेल ट्रेंड है कि मैं इसको हाथ से भी गुड़ाई कर लेती हूँ आराम से। नहीं तो किसी लोग ऐसी सॉइल तैयार करते हैं, हाथ से गुड़ाई कर ही नहीं सकते। इसमें मैंने काफ़ी रेत डाली हुई है। वह वैसे तो वही मिक्सचर है जितना मैंने आपको बताया। तो मॉनसून में जब बारिश होती है तो इसके ऊपर काई जम जाती है, तो आप इसकी गुड़ाई साथ साथ करते रहें ताकि काई ना जमे, क्योंकि काई जमने से पानी नीचे नहीं जा पाता। इस प्लांट को खाद ज़रूरी है, क्योंकि इसको हर बार भर भर के फ्लावरिंग करनी है। तो हैवी फीडर प्लांट है ये। जब इसको खाना चाहिए हो, इसका पेट भरा होगा, तभी तो अच्छे से फूल देगा ये। तो इसको साल में 2 बार प्लांट जब आप लगाओगे तब तो खाद डालोगे, और फरवरी और सितंबर में साल में 2 बार इसमें खाद डालनी है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। तो 10 इंच के गमले में आप 1 कटोरी खाद डाल सकते हैं, और इसको हर महीने आधा चम्मच इसकी मिट्टी में एप्सम सॉल्ट डाल दें, जिससे इसकी लीव्स येलो नहीं होंगी। और इसमें पेस्ट लगते हैं, इसमें ज़्यादातर मैंने मिलीबग देखी है। हिबिस्कस के प्लांट में मिलीबग बहुत लगती है, जबकि मैं हर 15 दिन बस स्प्रे करती हूँ। फिर भी कभी कभार अगर 15 दिन से 2 दिन ऊपर हो जाते हैं ना, मैं इस प्लांट के यहाँ नोड्स में यहाँ पर मैं मिलीबग वाइट कलर के होते हैं, छोटी छोटी डॉट्स टाइप, बहुत स्मॉल कीड़े होते हैं वाइट कलर के। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपको जहाँ पर ये फ्लावर बर्ड है, यहाँ पर बैठे हुए दिखेंगे। यहाँ पर बैठे हुए दिखते हैं। बहुत ध्यान से इन प्लांट्स को चेक करना पड़ता है। आप करते रहें रेगुलर चेक। और अगर 15 दिन से 2 दिन ऊपर भी हो जाते हैं तो मैं यहाँ मिलीबग देख लेती हूँ। इसलिए हर रेगुलर मेरे को अपना अलार्म लगाती हूँ मैं फ़ोन में कि आज स्प्रे करना ही है, नहीं तो प्लांट में मिलीबग लग जाती है। और जब मिलीबग लग गई तो मैंने तो नीम ऑयल का स्प्रे करती थी पहले। मैं देखा है ये कीड़े इतने ढीठ हैं कि इन पे नीम ऑयल का कोई असर नहीं होता। ये इतने हैप्चुअल हो चुके हैं, जब तक इन पे केमिकल का स्प्रे नहीं होगा ये नहीं मरते। मैं अपने प्लांट बचाने की बहुत कोशिश की है। नीम ऑयल की पूरी बॉटल यूज़ कर दी है मैंने अपने प्लांट्स के ऊपर। बार बार हर हफ्ते स्प्रे किया है, बट वो कीड़े प्लांट का पीछा छोड़ते ही नहीं। मेरी तो कितनी बर्ड फॉलिंग होती थी, मिलीबग लग जाती थी और बार बार बर्ड्स यहीं से ही गिर जाती थी। वो यहाँ से खाते हैं, यहाँ कीड़े यहाँ पे ढेर लग जाता है और यहाँ से बर्ड फॉल हो जाएगा, वो बर्ड को ही खाएंगे वो। तो फिर मैंने फिर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू किया और पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, और जिसकी वजह से अब मेरे प्लांट्स बचे हुए हैं। तो इसकी आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें। जैसे फ्लावरिंग बंद हो जाती है तो आप प्रूनिंग, छोटी छोटी प्रूनिंग भी टाइम पे, इतनी सी इसकी स्टेम काट दें और प्रून कर दें जब बर्ड्स नहीं आ रही है इस पर। तो फिर कभी कभी ऐसे पत्ते हैं, एक्स्ट्रा है लीव्स, बहुत सारे पत्ते हैं, तो ऐसे आप तोड़ दें। ऐसे इतने सारे ज़्यादा लीव्स क्या करने हैं, क्योंकि ये लीव्स भी तो मिट्टी की ताकत है वो ले रहे हैं। तो कुछ निकाल दें। कुछ पुराने लीव्स हैं उनको निकाल दें। ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का सा हल्के कुछ पत्ते इसके निकाल दें। और इसकी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। मैं तो प्रूनिंग करती हूँ नवंबर में।
नवंबर में मैं इसको इतना प्रून कर दूँगी, इतना इतना, यहाँ से इतना इतना निकाल दूँगी। इसकी स्टेम यहाँ से निकाल दी, इसकी यहाँ से निकाल दी, ये इतना मैं इसकी स्टेम सारी प्रूनिंग कर दूँगी। ये यहाँ से मैं समझो ये इतना, ये कट हो जाएगा, बस ये रहेगा नीचे। और ये मैं हार्ड प्रूनिंग ही बोलते हैं इसको मैं ऐसे सितंबर में या सितंबर एंड में कर दूँगी। और इसमें खाद दे दूँगी, और खाद में वर्मी कंपोस्ट, DAP, सरसों खली का पाउडर। सरसों खली मार्केट में आती है, 25 रुपये किलो आती है वो। तो उसको धूप में सुखा के और मिक्सी में ग्राइंड कर लो, पीस के पाउडर बना लो। और उस पाउडर को आप 2 बड़े चम्मच, 10 इंच के पॉट में 2 बड़े चम्मच डाल के और मिक्स कर दो और फिर पानी दे दो। हाँ, एक बात और, जब भी आप इसमें खाद डालें या पेस्टिसाइड का या फंगीसाइड का स्प्रे करें या खाद डालें, ये सारे काम आपको शाम को करने हैं, दिन में धूप में नहीं करने इसको, तो शाम को करना है। और में जब भी आप खाद डालें या सरसों खली का पाउडर डालना है आपने, तो इतनी मिट्टी निकाल के ऊपर से, क्योंकि जो आपने डालना है वो इतनी जगह तो इसकी खाली कर दो, इतनी मिट्टी निकाल के 2-2 इंच। फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट कुछ 10 इंच के गमले में 10 दाने, और सरसों खली का पाउडर 2 बड़े चम्मच, ये मिक्स करके इसमें डाल दो। और ऊपर से ये मिट्टी जो आपने निकाली थी ऐसे ही डाल दो। ये आपने सितंबर और फरवरी में करना है। और जब भी आप ये दें तो सॉइल वेट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप सुबह पानी डाल दो, उसके बाद ये शाम को खाद डालो और फिर अगले दिन फिर पानी दे दो। खाद डालने के बाद फिर पानी देना है। और बस ये है, क्योंकि जब भी आप इसमें पेस्टिसाइड फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे या खाद डालने का काम करेंगे, शाम को करेंगे। और सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए जब भी आप ये इसमें स्प्रे करें या फिर खाद डालें। स्प्रे करें या खाद डालें तो सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी पानी दिया और अभी स्प्रे करना शुरू कर दो और अभी खाद डालना शुरू कर दो। और खाद डालने टाइम गुड़ाई करके मिट्टी निकाल के फिर आपने डालनी है। ये हिबिस्कस के प्लांट पे अगर आपकी फ्लावरिंग कम हो रही है, फूल कम आ रहे हैं, तो आपने ये करना है, देखो सॉइल ये मॉइस्ट है, मॉइस्ट सॉइल है, इसमें आप गुड़ाई करो। और गुड़ाई करके फिर इसमें ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, ये पोटेशियम रिच है, इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है। और ये हर फ्लावरिंग प्लांट को पोटैश बहुत पसंद होती है, इससे भर भर के फूल आते हैं प्लांट पे। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, केले के छिलके को काट लो, 1-1 इंच टुकड़े कर लो और उसको 2 लीटर की बोतल में डाल दो या किसी डिब्बे में डाल दो, पानी डाल के। जैसे 2 बनाना के छिलके आपने काट के 2 लीटर पानी में डाल दिया है, और उसको 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए रख दो। और इसको बीच बीच में ढक्कन खोलते रहो आप, कि इसमें जो गैस बनती है वो निकलती रहे, और हिलाते रहो, डेली हिलाना है उसको। और 15 दिन बाद इस पानी को आपने छानना है, छान के और 1:10 का रेशो तैयार करना है। मतलब 1 हिस्सा बनाना पील फर्टिलाइज़र लेना है और 10 हिस्से पानी लेना है। उसको डाइल्यूट करके, इन दोनों को मिक्स करके आपने इसमें हिबिस्कस में देना है। ये डाइल्यूट किया हुआ है, इसमें मैंने 1 मग ये और 10 मग मैंने पानी लिया है। 1 मग बनाना पील फर्टिलाइज़र और 10 मग पानी लेके, उसमें से मैंने ये 1 मग पानी लेके इसमें डाल दो। बस हिबिस्कस प्लांट की केयर के बारे में मेरे को जो पता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको बता दिया है। कुछ और बात रह गई हो तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो फिर कभी कोई और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी आपको। बस यही थी इसकी केयर की कुछ बातें, इनको आप ध्यान में रखें और भर भर के फूल लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
ओके बाय।